भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? क्या आंकड़े उनकी जीत की गवाही दे रहे हैं? विपक्ष की स्थिति क्या है और वह क्या चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा? तो चलिए दोस्तों, आज के इन विस्तारपूर्ण विश्लेषण में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव का महत्व क्या होता है। भारत का उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि कई संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करता है। अब तक भारत में 16 उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 4 बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं, बाकी बार मुकाबले कड़े रहे हैं। पहला उपराष्ट्रपति चुनाव साल 1952 में हुआ था। जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए थे। आज 18 अगस्त 2025 को देश की नजर इस पर है, क्या यह चुनाव भी एक तरफा साबित होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन आखिर कौन है। दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन को कोयबतूर का वाजपेयी भी कहा जाता है। वे तमिलनाडु के कोयबतूर से आते हैं। 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अपनी साफ छवि और सौहार्दपूर्ण रवैये के लिए मशहूर हैं। आरएसएस की विचारधारा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। राजनीति में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो विवादों से दूर रहते और सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए की रणनीति क्या है। एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दक्षिण भारत में पैठ, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां बीजेपी को सीमित सफलता मिली, वहां यह बड़ा संदेश है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिससे सामाजिक समीकरणों में एनडीए को फायदा मिल सकता है। विपक्ष उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमला करने की स्थिति में भी नहीं है। वे आक्रामक राजनीति के बजाय शांत स्वभाव से सबको साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक पहले से ही आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। कई क्षेत्रीय दल एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की सोच रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह साझा उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की एकता सिर्फ कागजों पर है। इसका सीधा फायदा एनडीए और सीपी राधाकृष्णन को मिलता दिख रहा है। तो चलिए आते हैं अब चुनावी गणित पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के कुल सांसद वोट डालते हैं। लोकसभा की कुल सीटें 543 है, राज्यसभा की कुल सीटें 245 है। हम कह सकते हैं कि कुल सदस्य संख्या 788 हो जाती है। रिक्त सीटों को घटाने के बाद प्रभावी संख्या लगभग 782 है। यानी जीत के लिए उम्मीदवार को चाहिए कम से कम 391 वोट। लोकसभा में एनडीए के पास लगभग 293 सांसद हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास लगभग 129 सांसद हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय दल और सहयोगी दल भी समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 422 वोट हैं, जो जीत के लिए जरूरी 391 से काफी ज्यादा है। इसका मतलब आंकड़े एनडीए के पक्ष में साफ साफ गवाही दे रहे हैं। इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना हो सकती है। अब वो कैसे? भारत की राजनीति में यह नया नहीं है कि विपक्षी खेमे में कुछ सांसद एनडीए के पक्ष में वोट डालें। पहले भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती रही है। इस बार भी विपक्षी असंतोष और अंदरूनी कलह से इसे बढ़ा सकती है। कई क्षेत्रीय दल खुले तौर पर एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे समर्थन की बातें चल रही हैं। इसलिए राधाकृष्णन की जीत का अंतर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब इसकी एक नजर ऐतिहासिक परिदृश्य पर भी डालते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास में देखें तो अब तक के उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन को ही फायदा मिलता रहा है। जगदीश धनखड़ को भी साल 2022 में भारी बहुमतों से जीत मिली थी। एम वेंकैया नायडू को भी साल 2017 को भी साफ जीत मिली थी। अतीत में केवल कुछ ही बार विपक्षी उम्मीदवार ने कड़ा मुकाबला दिया है। इस बार की स्थिति देखकर साफ लगता है कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि मीडिया और जनता की राय आखिर क्या है। मीडिया विश्लेषण भी यही कहता है कि राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। जनता के बीच उनकी छवि साफ सुथरी है। दक्षिण भारत से आने वाले नेता के रूप में वे संतुलन की राजनीति का चेहरा माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण ये बताता है कि सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। आंकड़े, समीकरण और विपक्ष की कमजोरी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सभी उनके पक्ष में है। यानी अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो भारत को बहुत जल्द एक नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और उनका नाम होगा सीपी राधाकृष्णन।